हरे कृष्णा फ्रेंड, देखिए जो माई ने मिट्टी की मूर्ति बनाई थी उसको कंप्लीट कर लिया है। उस पे पेंट कर लिया था इसने। फाइनल लुक ये है। यहाँ पे देखिए वो पेंट कर रही है। दो शेड में इसने भगवान माता जी की मूर्ति बनाई है। एक लाइट पिंक करा है, एक डार्क पिंक करा है। देखने में माता जी की मूर्ति बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं आज रिक्वाच बना रही हूँ, मतलब उड़द के दाल की कढ़ी बना रही हूँ। उससे सबसे पहले मैंने बड़े बनाए और यहाँ पे कुछ मैंने उड़द को दाल को पीस के घोल बना लिया था। और ये उड़द की दाल के बड़े हैं जो मैं कढ़ी में डालूंगी। और यहाँ पे मैंने मसालों को भी अच्छी तरह से सबको घोल लिया था पानी में पहले ही। और यहाँ पे जो ये उड़द की दाल है इसका मैं पानी में घोल बना लूँगी। ये बेसन की कढ़ी की तरह सेम वैसी बनती है, बस उसमें हम मट्ठा और बेसन लेते हैं। इसमें हम दाल को लेते हैं, उड़द की दाल को पीस लेते हैं अच्छी तरह से और उसका बेसन की तरह, मट्ठे और बेसन की तरह अच्छा सा एक घोल बना लेते हैं। और दाल का भी मैंने एक घोल अच्छा सा बना लिया था। फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ी सी मेथी और साबुत मिर्च डाली थी और पिसी हुई हरी मिर्च भी डाली थी। और जब ये डाल दिया था तो इसमें मैंने जो मसाले लिए थे सारे वो डाल दिए थे। इसमें वही बेसिक मसाले हैं सारे, जैसे धनिया पिसा हुआ, हल्दी, मिर्ची और वो सब्जी मसाला। इनको मैंने अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी। जब ये अच्छी तरह से मसाला भून जाएगा, तेल छोड़ देगा, इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना पड़ता है। मैं सिर्फ इसे मसाले में ही बनाऊंगी क्योंकि ये कढ़ी सिर्फ इसी ऐसे मसालों से ही बनाई जाती है। इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं पड़ता है। और जो मैंने दाल का घोल बनाया था उसको मैंने इसमें डाल दिया था और अच्छी तरह से चला दूंगी। और जब तक चलाऊंगी जब तक इसमें उबाल अच्छी तरह से नहीं आ जाएगा। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसको फिर मैं चलाना छोड़ दूंगी और इसको पकाऊंगी और बीच बीच में इसको चलाती रहूंगी। और यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ी में अच्छी तरह से उबाल आ गया था और अब पक गई थी अच्छे से। कम से कम मैंने इसे आधा पौन घंटा पकाया है और बीच बीच में कई बार चलाया था। और इसमें मैंने बड़े भी डाल दिए थे ये। और तो बेसन की कढ़ी में पकौड़ी डालते हैं और इसमें दाल के बड़े डालते हैं। फिर उसके बाद मैंने भोग निकाल लिया था, चावल और कढ़ी निकाला था। मैंने आज रोटी नहीं बनाई थी, सिर्फ यही कढ़ी और चावल का भोग लगाया था। 2 कटोरी में मैं कढ़ी निकाल लूँगी और सिया फिर भोग लगा देगी। भोग की थाली देखिए लग गई है, तैयार हो गई है यहाँ पे। और सिया भोग फिर इस कढ़ी को मैं सारी कढ़ी में मिला दूंगी। और यहाँ पे देखिए दीदी आई थी, बड़ी दीदी आई थी और उनके बच्चे भी आए थे। तो यहाँ पे मैंने सबको खाना लगा के दे दिया था। यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। यहाँ पे ये सिमरन भी खा रही है, दीदी भी खा रही है और ये भी खा रहे हैं। सब खाना खा रहे हैं। फिर दीदी ने खाना वाना खा लिया था तो चली गई थी। दीदी स्कूटी से चली गई थी और दीदी के जो बच्चे थे वो यहाँ से रिक्शे से जाएंगे। और यहाँ पे माही ने रोक रही थी कि दीदी रुक जाओ, आज मत जाओ, क्योंकि सिमरन ससुराल से आई हुई थी अपने। तो सिमरन को ज़बरदस्ती कह रही थी कि दीदी रुक जाओ, तो वो कह रही थी नहीं मैं रुकूंगी नहीं, अभी तबीयत ठीक नहीं है, सिया के बर्थडे में आऊँगी जब रुकूंगी। तो ये फिर यहाँ पे सब चले गए थे। रात भी काफ़ी हो गई थी इसलिए जल्दी चले गए थे ये लोग। और फिर ये यहाँ पे लोग टहलने लगे थे। इन्होंने 2-3 चक्कर काटे थे। फिर ये सुबह का वक्त है, सुबह हो गई थी अगले दिन का। यहाँ पे मैंने जितने बर्तन थे रात के सबको धो दिए थे और दूध भी आ गया था। मैंने दूध को उबालने के लिए गैस पे रख दिया था। और जब दूध हो गया था तो फिर हम सब छत में आ गए थे। दोनों बच्चे भी आ गए थे, मैं भी और ये भी आ गए थे। और जैक्सन को देखिए जैसे ये झाँक रहे हैं तो वैसे ही झाँक रहा है, जिस तरफ वो देख रहे हैं तो उसी तरफ देख रहा था। और फिर सीमा ही इसको खिलाने लगी, इसको दौड़ाने लगी अपने साथ। कभी इधर दौड़ा रही थी, कभी उधर दौड़ा रही थी। तो पेड़ पे बंदर दिख रहा था तो ये देख रहे थे। तो उसी तरह से जैक्सन भी देख रहा था कि क्या देख रहे हैं, तो ये भी देख रहा था कि क्या चीज़ है। फिर जब हम नीचे आए तो मैंने इनसे कहा मेरी शुगर का चेक कर लो कि शुगर, क्योंकि मेरा बॉर्डर लाइन पर था, ये चेक करना था कि शुगर हुआ है कि अभी बॉर्डर लाइन पर है। तो ये मेरी शुगर चेक कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ये मेरी हाथ में सुई चुभो रहे थे। तो खून तो निकला ही नहीं क्योंकि मेरे पे खून है ही नहीं। तो खून इन्होंने दबा दबा के निकाला था। खून बड़ी मुश्किल से निकला था, मेरे खून निकल के ही नहीं दे रहा था। तो फिर खून मैंने इस ब्लेड में लगा दिया था। फिर इन्होंने मशीन को चालू कर दिया था तो चेक कर रहे थे कि शुगर है नहीं है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मुझे शुगर अभी भी मेरा बॉर्डर लाइन पर ही था, शुगर नहीं है। अभी भी कह रहे थे ये मुझे कि कंट्रोल ही रखो, शुगर तुम्हें नहीं होगी, कंट्रोल खान पीन पर मतलब वो रखो,
परहेज़ रखो अपना। और यहाँ पे सिया का एक मीशो से पार्सल आ गया था, उसने एक टॉप और स्कर्ट मंगाया अपने बर्थडे के लिए, नए कपड़े मंगाए हैं, तो उसमें से इसका अभी तो टॉप आ गया था, स्कर्ट नहीं आई थी अभी। फिर यहाँ पे मैं रसोई में देखिए घुघरी बनाने जा रही हूँ, जो मटर आलू की बनती है। जब ये रहते हैं तो मैं यहाँ पे इनके पसंद का ही खाना बनाती हूँ, जब तक ये यहाँ पे रहते हैं। तो आज ये घुघरी बनाने की फरमाइश आई है, तो मैं घुघरी बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा वही जीरा डाला, जीरा डालने के बाद 2-4 दाने मैंने मेथी के भी डाल दिए थे। उसके बाद जो मैंने हरी मिर्ची काटी थी, हरी मिर्ची को भी डाल दिया था। तेल जब जीरा जब अच्छी तरह से थोड़ा सा ब्राउन सा हो गया था, तो इसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाली थी। हरी मिर्ची को भी अच्छी तरह से थोड़ा सा मतलब वो हो गई थी, फ्राई हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ये मटर आलू जो काट के रखे थे इनको भी डाल दिया था। इनको बस इसी चीज़ में मतलब तेल, जीरा और मिर्ची में ही बनाया जाता है ये। तो मैंने भी इसी बनाया था और बनने के बाद बहुत अच्छा बना था। और फिर जब ये सब बन गया था तो इसके ऊपर से मैंने इसमें नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था। काली मिर्च को मैंने पीस लिया था बारीक। इसमें काली मिर्च डालते हैं जब घुघरी में काली मिर्च डालते हैं, जब काली मिर्च डाल दी थी तो इसको मैंने 2-4 मिनट और चलाया था। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि घुघरी के साथ चाय भी बना दो, क्योंकि ये नाश्ता होता है एक तरह से। देखिए कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं आप लोगों से ढंग से बात भी नहीं कर पा रही थी। कल रात मैंने उड़द की दाल की कढ़ी बनाई थी, आजकल ये यहाँ पर है तो मैं इनकी पसंद का ही खाना बना रही हूँ। जैसे घुघरी बना रही हूँ, उड़द की दाल की कढ़ी रिक्वास्ट जिसे कहते हैं वो बनाया था मैंने, और खाना इनको अच्छा लग रहा है। तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी मुझे। बस मन कर रहा था कि लेटी रहूँ, कुछ काम ना करूँ। फिर भी थोड़ा थोड़ा जो मेरा काम कर रही थी, जो मेरे से हो रहा था उस काम को मैं कर रही थी। और फिर शाम के टाइम पे दीदी और दीदी के बच्चे आ गए थे, उसके बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था और थोड़ा सा मेरा मन भी अच्छा हो गया था। यहाँ पे देखिए मैंने भैया से रस्सी बंधवाई थी, यहाँ पे भी बंधवाई थी, यहाँ पे भी बंधवाई थी, क्योंकि आगे आगे जाड़े आ रहे हैं तो बस स्वेटर वेटर भी अब सूखेगी, तो इस वजह से मैंने भैया से रस्सी बंधवा ली थी। और देखिए अभी इतने कपड़े और पड़े हैं धोने के लिए।